कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 5 जिसका नाम है त्रिभुज की अभ्यास 5 ई के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 5 ई का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या ये सहगामी है। तो प्रश्न संख्या 1 में सबसे पहले हमको दी गई माप और कोणों के त्रिभुज का निर्माण करना है और फिर उस त्रिभुज के सभी कोणों के समद्विभाजक खींचने हैं और फिर ये देखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के जो समद्विभाजक हैं वह एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या नहीं, वे तीनों बिंदु सहगामी हैं या नहीं, ये हमको देखना है। तो पहले हम प्रश्न संख्या 1 के पहले सवाल में जो माप दी गई है हमको उस माप के एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप दी गई है, एक 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो पहले पटरी और प्रकार की सहायता से हम इस माप का ये एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो पटरी की सहायता से पहली माप है यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर। तो पटरी की सहायता से हम 3.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। 3.4 सेंटीमीटर। तो इसके एक सिरे का नाम ए और दूसरे सिरे का नाम हम बी रख देते हैं। इसकी लंबाई है इस भुजा की 3.4 सेंटीमीटर। अब दूसरी भुजा की माप है 4 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा की माप 2.5 सेंटीमीटर। तो अब प्रकार की सहायता से हम इस भुजा के ए वाले सिरे से 4 सेंटीमीटर दूरी भरकर प्रकार से एक चाप लगाएंगे। फिर दूसरा चाप इस सिरे बी से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी का लगाएंगे। तो प्रकार को ले लेते हैं। अब प्रकार में दूरी भरेंगे हम 4 सेंटीमीटर की। पटरी की सहायता से प्रकार में दूरी भर लेते हैं 4 सेंटीमीटर की। ये हो गई 4 सेंटीमीटर की दूरी। अब इसको सिरे ए पर रखकर एक चाप लगा देंगे। अब प्रकार में हम दूरी भरेंगे 2.5 सेंटीमीटर की और सिरे बी से एक दूसरा चाप लगाएंगे। अब आपको दूरी भरनी है प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर और सिरे बी पर रखकर एक दूसरा चाप लगा देंगे जो पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करे। अब इन दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु हमको प्राप्त हुआ है, यही इस त्रिभुज का तीसरा शीर्ष रहेगा सी। अब शीर्ष सी को सिरे ए से भी मिला देंगे और शीर्ष सी को सिरे बी से भी मिला देते हैं। तो ये एक त्रिभुज का निर्माण हमने कर लिया है जिसकी भुजा ए बी की लंबाई 3.4 सेंटीमीटर, भुजा बी सी की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर और भुजा ए सी की लंबाई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो दी गई माप के त्रिभुज का निर्माण तो हमने यहां पर कर लिया है। अब इस त्रिभुज के तीनों के कोणों के समद्विभाजक हमको खींचने हैं। अब इस त्रिभुज में 3 कोण है, सभी त्रिभुजों में 3 कोण होते हैं। अब सभी कोणों का हमको समद्विभाजक खींचना है। अब समद्विभाजक हम खींचते हैं प्रकार की सहायता से। कोणों के समद्विभाजक खींचने के लिए हम प्रकार की सहायता लेते हैं। तो इसको बड़ा कर लेते हैं कुछ। अब हम इस त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक खींचेंगे प्रकार की सहायता से। तो शीर्ष ए पर हम रखेंगे प्रकार की नोक और इसमें कुछ दूरी भर लेंगे प्रकार में अपनी इच्छा अनुसार, फिर इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। तो हम 1 सेंटीमीटर की दूरी लगभग प्रकार में भर लेंगे और एक चाप लगा देंगे। अब इस प्रकार की दूरी को आपको घटाना बढ़ाना नहीं है। जब आपने 1 सेंटीमीटर की दूरी इसमें भरी है
तो 1 सेंटीमीटर की दूरी भरकर प्रकाश में शीर्ष ए से एक चाप लगाएंगे जो त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी को प्रतिच्छेद करे। अब जहां पर भुजा ए बी को प्रतिच्छेद किया है वहां से एक 1 सेंटीमीटर दूरी का ही चाप लगाएंगे उस प्रतिच्छेद बिंदु से, जहां पर इस 1 सेंटीमीटर के चाप ने, जिसको हमने सिरे ए से लगाया था, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है ए बी वाले भुजा पर, वहां से एक चाप लगा देंगे। और फिर दूसरे भुजा एसी पर जहां पर प्रतिच्छेद किया था इस बिंदु पर प्रकार की नोक को रखकर एक अन्य चाप लगाएंगे जो इस पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार लगाएंगे। और इन दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु से को शीर्ष ए से मिलाते हुए एक पटरी की सहायता से एक रेखा खींच देंगे। अब जो रेखा हमने ये खींची है ये कोण ए का समद्वि भाजक है। ये जो रेखा हमने खींची है काले रंग से, ये इस कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो शीर्ष ए पर जो कोण बना है उसका समद्वि भाजक रेखा हमने खींच दिया है। इसी प्रकार कोण शीर्ष बी पर जो कोण बना है उसका भी समद्वि भाजक हम खींचेंगे। तो शीर्ष बी पर प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार में हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप भर लेंगे। कितनी त्रिज्या का? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप भर लेंगे। प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और एक चाप इस प्रकार लगाएंगे जो भुजा ए बी को और बीसी वाली भुजा को प्रतिच्छेद करे अलग अलग बिंदुओं पर। ठीक है। अब भुजा ए बी पर इस चाप ने ए बी पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है और भुजा बीसी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है वहां से हम 1 सेंटीमीटर दूरी के ही दो चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, इस प्रकार लगाएंगे। तो ये लगा दिया एक चाप हमने। फिर भुजा बीसी पर जहां इस चाप ने एक प्रतिच्छेद किया था जिस बिंदु पर, वहां से एक अन्य चाप लगाएंगे जो इस पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर काटे। अब शीर्ष बी को इस प्रतिच्छेदन बिंदु से मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। तो ये शीर्ष बी पर बने हुए कोण का समद्विभाजक रेखा हमको मिल गया है। अब इसी प्रकार हम कोण सी का समद्विभाजक करेंगे। कोण सी का, शीर्ष सी पर जो कोण बना हुआ है उसका समद्विभाजक करेंगे। तो शीर्ष ए पर हमने प्रकार की नोक रखी और यहां पर भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम चाप इस प्रकार लगाएंगे जो भुजा सी बी और सी ए को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। और इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदु से हम दो अन्य चाप इस प्रकार लगाएंगे 1 सेंटीमीटर दूरी के ही जो एक दूसरे को अलग अलग एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, इस प्रकार। ठीक है। और शीर्ष सी से इन दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। तो ये कोण सी का समद्विभाजक करने वाली रेखा हमने खींच ली है। और आप देखेंगे कि इस त्रिभुज के तीनों कोण के जो समद्विभाजक है, इस त्रिभुज के तीनों कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखाएं हैं, तीनों समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं। तीनों समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। तो इसका मतलब है तीनों समद्विभाजक कोणों के समद्विभाजक सहगामी हैं। सहगामी का मतलब एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये प्रश्न संख्या 1 यहां पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमको ये देखना था, पहले तो प्रश्न में दी गई माप का हमको पहले तो दी गई माप का एक त्रिभुज का निर्माण करना था। फिर उस त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक हमको खींचने थे और फिर ये देखना था कि समद्विभाजक सहगामी है या नहीं। सहगामी का मतलब है तीनों एक ही बिंदु पर काटते हैं या नहीं। तो ये तीनों समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं, इसका मतलब है त्रिभुज के तीनों कोणों के जो समद्विभाजक हैं वे सहगामी होते हैं।
और जहां जिस बिंदु पर त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। त्रिभुज का अंतः केंद्र। तो जहां पर इस त्रिभुज के तीनों समद्विभाजक ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, एक ही बिंदु पर तीनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, इस बिंदु को हम कहेंगे, इस बिंदु को हम कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। अंतः केंद्र। तो जहां पर त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं उसी बिंदु को हम कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। और त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक सहगामी होते हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के दूसरे सवाल पर। तो दूसरे सवाल में हमको त्रिभुज की दो भुजाओं की माप दी गई है, एक 4.6 सेंटीमीटर, एक 3.5 सेंटीमीटर, और उनके बीच का कोण दिया गया है 120 डिग्री। अब हम पटरी और प्रकार की सहायता से इस त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसकी दो भुजाओं की माप दी गई है और उनके बीच का कोण 120 डिग्री दिया गया है। पहले पटरी को लेते हैं, और पटरी की सहायता से हम एक त्रिभुज की पहली भुजा जो है जिसकी लंबाई है 4.6 सेंटीमीटर, तो एक 4.6 सेंटीमीटर लंबाई की एक भुजा ए भी हम खींच लेंगे। इसके पहले सिरे का नाम ए रख लेते हैं, दूसरे सिरे का नाम बी, और इस भुजा की लंबाई है 4.6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की दो भुजाओं की माप हमको दी गई थी, उनके बीच का कोण है 120 डिग्री। तो इस भुजा के शीर्ष सिरे ए से हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, और 120 डिग्री के कोण को बनाते हुए जो रेखा खींचेंगे उस पर हम दूरी 3.5 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप लगा देंगे, जिससे हमको इस त्रिभुज का तीसरा शीर्ष मिल जाएगा। अब चांदे की मदद से हम 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं शीर्ष ए पर। तो चांद के मध्य बिंदु को रखेंगे शीर्ष ए पर, और यहां पर हम बनाएंगे 120 डिग्री का कोण, ये 0 और 120 डिग्री आपको मिलेगा इधर। 120 डिग्री का कोण बनाते हुए ये रेखा हमने शीर्ष ए से खींच दी है। और प्रश्न में हमसे कहा गया था दूसरी भुजा की जो लंबाई है, दो भुजाओं के बीच का कोण 120 डिग्री हमको दिया गया है, और पहली भुजा की लंबाई 4.6 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो 120 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने रेखा खींची है, इसकी लंबाई तो ज्यादा है, तो हम इस रेखा पर एक चाप लगाएंगे, 3.5 दूरी का एक चाप लगा देंगे, जिससे हमको ये इस त्रिभुज का तीसरा शीर्ष मिल जाएगा। प्रकार की सहायता से हम प्रकार में दूरी भरेंगे 3.5 सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। और सिरे ए पर प्रकार की नोक को रखकर एक चाप लगा देंगे, जो इस 120 डिग्री के कोण को बनाने वाली रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और यही प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष कहलाएगा सी, और इस शीर्ष सी को हम शीर्ष बी से मिला देंगे। तो ये एक त्रिभुज बन गया है, दी गई माप का त्रिभुज हमने बना लिया है। अब अब हमको इस त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक खींचने हैं, और फिर देखना है तीनों समद्विभाजक एक ही बिंदु पर काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। ठीक है। अब प्रकार की सहायता से हम इस त्रिभुज के तीनों समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, इसको कुछ बड़ा कर लेते हैं, तो यहां से हटा देते हैं। अब शीर्ष ए पर जो कोण बना हुआ है, इस कोण का पहले हम समद्विभाजक खींचेंगे। तो शीर्ष ए पर प्रकार की नोक रखकर और प्रकार में दूरी भरेंगे 1 सेंटीमीटर की, और चाप इस प्रकार लगाएंगे शीर्ष ए से, जो भुजा ए बी
और AC को प्रतिच्छेद करे अलग अलग बिंदुओं पर। जो ये दो बिंदु भुजा AB पर एक प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिला है इस चाप द्वारा, और भुजा AC पर मिला है। इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के ही दो अन्य चाप लगाएंगे। ठीक है, दूसरे भुजा AC पर जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है वहां से भी 1 सेंटीमीटर दूरी का एक अन्य चाप लगाएंगे जो पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करे। और दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को शीर्ष A से मिलाते हुए एक पट्टी की सहायता से एक सीधी रेखा खींच देंगे। और जो ये रेखा हमको मिली है ये कोण A का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब है कोण A को दो बराबर भागों में ये रेखा बांट रही है। अब इसी प्रकार शीर्ष B पर बने कोण का समद्विभाजक खींचेंगे। और शीर्ष B से भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप इस प्रकार लगाएंगे जो भुजा BA और BC को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। और इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो अन्य चाप इस प्रकार लगाएंगे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो भुजा AB पर जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला था वहां से भी हमने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दूरी का एक चाप लगाया। अब भुजा BC पर जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिला है वहां से भी एक चाप लगा देंगे। अब इन दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम शीर्ष B से पटरी की सहायता से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये जो रेखा हमको प्राप्त हुई है कोण B का समद्विभाजक रेखा है। इस कोण B को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसी प्रकार अब हम शीर्ष C पर बने कोण का समद्विभाजक करेंगे, खींचेंगे। तो यहां भी 1 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप इस प्रकार लगाएंगे जो CB और CA वाली भुजा को प्रतिच्छेद करे। और इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो अन्य चाप भी लगाएंगे। पहला चाप और ये दूसरा चाप जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम शीर्ष C से मिलाते हुए एक सीधी रेखा द्वारा इस शीर्ष C को इस प्रतिच्छेदन बिंदु से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेंगे। ये दोबारा से लगाते हैं चाप। तो शीर्ष C पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और यहां से हमने ये एक चाप लगा देंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूरी का। और इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से दो अन्य चाप प्रकार लगाएंगे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ये पहला चाप और इस दूसरे वाले इस प्रतिच्छेदन बिंदु से भी एक अन्य चाप लगाएंगे। अब इन दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को शीर्ष C से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। और ये तीनों रेखा एक ही बिंदु पर आपको प्रतिच्छेद करते हुए दिखेंगी, यहां एक ही बिंदु पर। और इस बिंदु को हम कहेंगे त्रिभुज का अंतः केंद्र। त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक रेखा जो होती हैं वे एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं। तीनों समद्विभाजक सहगामी होते हैं। तो इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों के जो समद्विभाजक है वह सहगामी है, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। और इस बिंदु को कहते हैं हम जहां पर त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं
वह बिंदु कहलाता है त्रिभुज का अंतः केंद्र। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा सवाल भी यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब प्रश्न संख्या 1 के तीसरे सवाल को देखिए। तीसरे सवाल में हमको भुजा त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी गई है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। अब हम पटरी की सहायता से दी गई माप के त्रिभुज का निर्माण पटरी और प्रकार की सहायता से करेंगे। तो त्रिभुज की एक भुजा की माप है 5 सेंटीमीटर। अब पटरी की सहायता से एक भुजा 5 सेंटीमीटर का हम खींच लेंगे। ये एक सिरे का नाम हम रखते हैं शीर्ष ए और दूसरे सिरे का नाम रखेंगे शीर्ष बी। इस भुजा की माप है 5 सेंटीमीटर। अब प्रकार की सहायता से एक चाप शीर्ष ए से और एक चाप शीर्ष बी से हम लगाएंगे। जो चाप शीर्ष ए से लगाएंगे उसकी दूरी उसमें दूरी भरेंगे 4 सेंटीमीटर की और जो चाप शीर्ष बी से लगाएंगे उसमें दूरी भरेंगे 2.5 सेंटीमीटर की। तो पट्टी की सहायता से पहले प्रकार में दूरी भर लेते हैं 4 सेंटीमीटर की और सिरे ए से हम एक चाप लगा देंगे। अब पट्टी की सहायता से दूसरा चाप लेंगे जिसकी दूरी रहेगी 2.5 सेंटीमीटर। प्रकार में दूसरी दूरी भरेंगे 2.5 सेंटीमीटर की और शीर्ष बी से हम एक अन्य चाप इस प्रकार लगाएंगे जो इस पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करे। तो जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं वही बिंदु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष होगा, ये शीर्ष सी। अब पट्टी की सहायता से शीर्ष ए को शीर्ष सी से, शीर्ष बी को शीर्ष सी से मिला देते हैं। तो ये भुजा बीसी की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर, भुजा एसी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो दी गई माप के त्रिभुज का निर्माण हमने कर लिया है। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक रेखा हमको खींचनी है और देखना है कि तीनों समद्विभाजक कोणों के जो समद्विभाजक हैं वह एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे या नहीं। पहले शीर्ष ए पर बने कोण का समद्विभाजक हम खींचेंगे। प्रकार में दूरी भरेंगे 1 सेंटीमीटर की और एक चाप इस प्रकार लगाएंगे तो भुजा ए बी और ए सी दोनों को प्रतिच्छेद करे और इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से 1 सेंटीमीटर दूरी के ही अन्य दो चाप लगाएंगे। ये पहला चाप और ये दूसरा चाप और इन चाप द्वारा जो दोनों चाप द्वारा जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिला है जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रही हैं उनको पटरी की सहायता से हम एक सीधी रेखा द्वारा शीर्ष ए से मिला देंगे। अब शीर्ष बी पर बने कोण का समद्विभाजक खींचेंगे और शीर्ष ए पर प्रकार की नोक रखकर शीर्ष बी पर 1 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप इस प्रकार लगाएंगे जो भुजा बी ए और बी सी दोनों को प्रतिच्छेद करे और इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से 1 सेंटीमीटर दूरी के ही दो चाप इस प्रकार लगाएंगे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को पटरी की सहायता से शीर्ष बी से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे।
अब शीर्ष सी का समद्विभाज कोण शीर्ष सी का हम कोण शीर्ष सी पर बने कोण का समद्विभाजक खींचेंगे। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 1 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप इस प्रकार लगाएंगे जो सी ए और सी बी दोनों भुजा को प्रतिच्छेद करे। और इन प्रतिच्छेदन बिंदु से दो अन्य चाप इस प्रकार लगाएंगे जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। और इन दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को शीर्ष सी से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। और आप देख रहे होंगे तीनों कोणों के जो समद्विभाजक हैं वे एक दूसरे को इस बिंदु पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोणों के जो समद्विभाजक हैं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसी बिंदु को इस त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहेंगे। अंत्य केंद्र। प्रश्न संख्या 1 के तीसरे सवाल में दी गई माप के त्रिभुज का निर्माण किया पहले हमने। फिर इस त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक खींचे और तीनों समद्विभाजक एक ही बिंदु पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, अर्थात ये तीनों समद्विभाजक सहगामी हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी खींचिए और उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में हमसे कहा गया है पहले एक त्रिभुज का निर्माण करना है जो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। तो पहले हमको एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करना है, फिर उसके अंत्य केंद्र को ज्ञात करना है। फिर आगे कहा गया है यह भी ज्ञात करना है कि इसके परिकेंद्र समबाहु त्रिभुज का जो परिकेंद्र होगा, लंब केंद्र जो होगा, केंद्रक जो होगा, वे तीनों अंत्य केंद्र पर ही संपाती होंगे। कि एक ही बिंदु पर इस त्रिभुज का एक ही बिंदु लंब केंद्र भी है, अंत्य केंद्र भी है, केंद्रक भी है और परिकेंद्र भी है। ये हमको यहां पर दिखाना है इस प्रश्न में। पहले हम एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई रहेगी बराबर। पटरी प्रकार की सहायता से हम एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई रखनी है हमको बराबर। पटरी की सहायता से पहले हम एक भुजा जिसकी लंबाई रखनी है हमको, एक भुजा खींचेंगे जिसकी लंबाई रख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। और इस भुजा के एक सिरे का नाम रखेंगे ए, दूसरे सिरे का नाम रखेंगे बी। और प्रकार में भी दूरी भरेंगे हम 6 सेंटीमीटर की। अब शीर्ष ए से एक चाप लगाएंगे 6 सेंटीमीटर दूरी का। और इतनी ही दूरी का एक अन्य चाप शीर्ष बी से लगाएंगे। और दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को शीर्ष ए और बी से मिला देंगे।
तो ये एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हमने यहाँ पर कर लिया है। ये त्रिभुज का तीसरा शीर्ष रहेगा सी। प्रत्येक भुजा की लंबाई है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई होती है बराबर। ये 6 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हमने कर लिया है। अब प्रश्न में हमको इसका अंतः केंद्र ज्ञात करने के लिए कहा गया है। समबाहु त्रिभुज खींचिए, उसके बाद उसका अंतः केंद्र ज्ञात करना है। तो अंतः केंद्र ज्ञात करना अभी हमने पिछले प्रश्न में सीखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों के हम समद्वि भाजक खींचेंगे, और जहां पर वे समद्वि भाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाएगा। तो पहले शीर्ष ए पर बने कोण का हम समद्वि भाजक खींचेंगे। तो प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे और एक चाप इस प्रकार लगाएंगे जो भुजा ए बी और ए सी दोनों को प्रतिच्छेद करे। और ए बी पर इस चाप ने जहां जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और 1 सेंटीमीटर दूरी का एक अन्य चाप लगाएंगे। फिर भुजा ए सी पर इस चाप द्वारा जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिला था वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक अन्य चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इस प्रतिच्छेदन बिंदु को शीर्ष ए से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे जो शीर्ष ए पर बने कोण का समद्विभाजक कहलाएगी। अब हम शीर्ष सी पर बने कोण का समद्विभाजक खींचेंगे। प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप इस प्रकार लगाएंगे जो भुजा बी ए और बी सी को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, और इन प्रतिच्छेदन बिंदुओं से 1 सेंटीमीटर दूरी के ही दो चाप और लगा देंगे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। इस प्रकार लगाएंगे, ये पहला चाप और इस दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु से दूसरा चाप, और इन दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को पट्टी की सहायता से शीर्ष बी से मिला देंगे। तो ये शीर्ष बी का समद्विभाजक कोण हमने यहाँ पर समद्विभाजक रेखा यहाँ पर खींच ली है। तो जहां पर ये दोनों समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यही बिंदु क्या कहलाएगा? अंत्य केंद्र कहलाएगा। पर हमने तो दो कोणों के समद्विभाजक खींचे हैं, तीसरे कोण का भी जो समद्विभाजक रेखा होगी वो भी इसी बिंदु से होकर जाएगी, चाहे आप खींचकर देख सकते हैं। तो शीर्ष सी पर रखेंगे प्रकार की नोक और यहाँ 1 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप लगा देंगे, और भुजा सी ए और सी बी पर दो प्रतिच्छेदन बिंदु जो मिले हैं चाप द्वारा, वहां से भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो चाप लगा देंगे। और इन दोनों चापों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसको शीर्ष सी से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इस शीर्ष सी का जो समद्विभाजक, शीर्ष सी पर बने कोण का जो समद्विभाजक है, शीर्ष बी पर बने कोण का समद्विभाजक और शीर्ष ए पर बने कोण का समद्विभाजक, तीनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और यही बिंदु कहलाएगा इस त्रिभुज का अंतः केंद्र। इस त्रिभुज का यही बिंदु कहलाएगा अंतः केंद्र। ये बिंदु है इस त्रिभुज का अंतः केंद्र। तो प्रश्न में आगे हमसे कहा गया है, पहले हमको बोला था त्रिभुज एबीसी खींचिए, एक समबाहु त्रिभुज, फिर उसका अंतः केंद्र ज्ञात करने के लिए कहा गया। अब आगे कहा गया है यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती है। कि इस त्रिभुज का जो हम परिकेंद्र खींचेंगे, लंब केंद्र जो खींचेंगे,
केंद्रक जो खींचेंगे वे सभी वे सभी इसी अंतः केंद्र के ऊपर आपको प्राप्त होंगे कि यही वाला जो बिंदु है समबाहु त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है, यही परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक होगा। तो अब इसी त्रिभुज का हमको पहले परिकेंद्र खींचना है। परिकेंद्र खींचेंगे और परिकेंद्र हम कैसे खींचते हैं? परिकेंद्र खींचने के लिए हम क्या करते हैं? त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का समद्विभाजक खींचते हैं। प्रत्येक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो समद्विभाजक होते हैं, तीनों भुजाओं के समद्विभाजक, तीनों भुजाओं को मध्य से विभाजित करने वाली जो रेखाएं हैं, वे रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वही त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। लंब केंद्र उस बिंदु को कहते हैं त्रिभुज के प्रत्येक सिर से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब जो होते हैं, तीनों लंब त्रिभुज के तीनों शीर्ष से उनकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब जिस एक बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु को हम त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। और केंद्रक किसको कहते हैं? देखिए, केंद्रक रहता है त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वही बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक ये चारों बिंदु एक ही बिंदु होते हैं। चाहे आप इस त्रिभुज का परिकेंद्र खींचकर देख सकते हैं, लंब केंद्र भी खींचकर देख सकते हैं और केंद्रक भी खींचकर देख सकते हैं। तीनों ये चारों बिंदु और अंत्य केंद्र भी ये चारों बिंदु एक ही बिंदु पर आएंगे, आपको प्राप्त होंगे। तो यहां पर आप खींचकर देख भी सकते हैं और मैं यहां पर लिख देता हूं कि समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के केंद्रक, समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, परिकेंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र, लंब केंद्र तथा तथा अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र संपाती होते हैं, संपाती होते हैं। अर्थात ये चारों बिंदु एक ही बिंदु रहते हैं किसी समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र सभी एक ही बिंदु पर हमको प्राप्त होते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि एक पार्श्व चित्र में एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप बराबर होती है। इसमें ए बी बराबर है एसी के। इस चित्र में ए बी वाली भुजा की जो लंबाई है एसी वाली भुजा की लंबाई के बराबर है और एपी कोण ए का अर्धक है। ये एपी वाली जो रेखा है इस कोण ए का ये अर्धक है। अर्धक का मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है और यह रेखाखंड एपी बीसी का लंबार्धक है। ये जो हमने रेखाखंड ए बी खींचा है ये इस भुजा बीसी का लंबार्धक है। लंबार्धक का मतलब है इस भुजा बीसी को दो बराबर भागों में भी बांट रही है और इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। ये एपी वाली भुजा भुजा बीसी के साथ एपी वाली जो रेखा है भुजा बीसी के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी और इसको दो बराबर भागों में बांटेगी भी। तब इस रेखा को हम इसका लंबार्धक कहते हैं। है या नहीं ये हमको पता करना है, चित्र खींचकर और नापकर बताना है। तो प्रश्न संख्या 3 में हमसे कहा गया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर है। एबी वाली भुजा की लंबाई एसी के बराबर है और कोण एपी वाली जो रेखा है कोण ए का अर्धक है। इस कोण ए को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। अब हमको ये देखना है कि रेखाखंड एपी जो है एसी का लंबार्धक है या नहीं, कि ये एपी वाली जो रेखा है इस भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांट भी रही है और इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है या नहीं, कि एपी इस बीसी का लंबार्धक है या नहीं, ये हमको देखना है।
और इस नाप कर इस चित्र को बनाकर इसके का सत्यापन करना है नाप कर। तो हम ये देखेंगे कि एपी वाली जो रेखा है भुजा बीसी पर बिंदु पी पर मिल रही है। तो पहले हम ये देखेंगे ये पी बिंदु इस भुजा बीसी का मध्य बिंदु है या नहीं, इसके बीचों बीच वाला बिंदु है या नहीं। फिर हम देखेंगे एपी बीसी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है या नहीं, चांदे की मदद से ये कोण नापेंगे और चेक करेंगे कि भुजा बीसी का मध्य बिंदु पी है या नहीं। अगर ये दोनों बात सत्य होती हैं तब हम कहेंगे एपी इस भुजा बीसी का लंबार्धक है। पहले हम पट्टी की सहायता से ये नाप लेते हैं कि बीपी और पीसी, बी से पी तक की दूरी, सी से पी तक की दूरी बराबर है या नहीं। देखिए पटरी को हम रखेंगे शीर्ष पी पर। देखिए ये जो कुल लंबाई है यहां से बी सिरे से सी सिरे तक की जो लंबाई है वह 7.6 है। कितनी है? जीरो से लेकर यहां पर है 7.6। कितनी है? 7.6। और बिंदु P जो है वह देखिए किस बिंदु पर है, यहां पर P वाला जो बिंदु है यहां पर है 3 दशमलव, यहां पर 3.8 पर है। देखिए 3.8 ये वाला बिंदु 3.8 है यहां पर। तो बिंदु P जो है शीर्ष B से इसकी दूरी है 3.8। तो हमने पट्टी की सहायता से यहाँ पर नापा और हमको पता चला बी से पी तक की दूरी है 3.8 और पी से सी तक की दूरी, पी से लेकर सी तक की दूरी कितनी थी? बी से सी तक की दूरी थी 7.6। अब देखिए बी से पी तक की दूरी 3.8 है तो पी से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? वो भी 3.8 हो जाएगी, क्योंकि 3.8 का दूना 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 हो जाएगा 7, जो कि बीसी के बराबर रहेगी। देखिए बी से पी तक की दूरी 3.8, ये है 3.8 और पी से सी तक की दूरी भी है 3.8। अभी तो टोटल दूरी ये हो जाएगी 7.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पी वाला जो बिंदु है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। पी वाला जो बिंदु है इस भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये रेखा इस भुजा बीसी को दो बराबर भागों में तो बांटती है। अब देखना है कि ये एपी वाली रेखा इस भुजा बीसी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है या नहीं। तो यहाँ बी से पी तक की दूरी और सी से पी तक की दूरी बराबर मिली हमको नापने पर। अब देखते हैं ये एपी वाली रेखा इस भुजा बीसी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है या नहीं। तो चांदी की मदद से हम इस कोण का मापन करते हैं। तो बिंदु P, चांदे के मध्य बिंदु को बिंदु P पर रखेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं ये जो कोण है ये है 90 डिग्री का, पूरा कोण है 90 डिग्री का। एपी वाली जो रेखा है, ये जो कोण हमको मिला है, कोण ए पी सी जो हमको प्राप्त हुआ है चांदे से नापने पर वह 90 डिग्री का है। तो एपी वाली रेखा भुजा बीसी के साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रही है और इसको दो बराबर भागों में भी बांट रही है। इसका मतलब ये एपी वाली जो रेखा है जो कोण ए का लंबार्धक है, कोण ए का समद्विभाजक है, अर्धक रेखा है, वह भुजा बीसी को दो बराबर भागों में भी बांट रही है और इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। इसका मतलब ये रेखा इस भुजा बीसी का लंबार्धक है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः एपी भुजा बीसी का लंबार्धक है, बीसी का लंबार्धक है। तो प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 5 ई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में
अभ्यास 5 ऐप के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।